हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे एम्प्लॉय सिपहन। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर सिपहन रेलवे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरी पोस्टिंग जो है बड़ोदरा डिवीजन जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, ग्रुप डी के पोस्ट पे, और मैं 2023 से फिर इस पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जो मैं बात करूँगा, आप लोग को यहाँ पे मेरा डीवी का एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, और मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूँगा आपकी डीवी में कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये रनिंग के बाद कितना दिन में आपका डीवी हो जाएगा, मेरा कितना दिन में डीवी हुआ था, मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। लगभग 2-4 कैंडिडेट थे, वो किस चीज़ में बाहर हुए थे, जिनको अलग से फिर टाइम मिला और वो दोबारा रनिंग करवाने आए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो उनका मेडिकल भी लेट हो गया था, सब भी लेट हो, उनकी ज्वाइनिंग भी लेट हुई, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में फंस चुके थे। तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, और आपका जो डॉक्यूमेंट संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और कोई डाउट दूर नहीं हो पाता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो भी डाउट आपका दूर कर दूं। दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा एडमिट कार्ड। इसमें दोस्तों आप दिख रहा होगा डेट, जो ये है 16 मार्च 2023 को मेरी डीवी की रिपोर्ट थी डीआरएम ऑफिस अहमदाबाद में, और मैं दोस्तों वहाँ पे डीवी करवाने गया था। और लगभग लगभग सुबह 10 बजे रिपोर्ट थी, मैं वहाँ पे 9 बजे पहुँच गया था। मेरे साथ और भी लगभग 30 कैंडिडेट थे जिनका डीवी मेरा सेम डेट में था। दोस्तों वहाँ पे हम लोग को 10 बजे लगभग एंट्री डीआरएम ऑफिस में मिल गया था। हम लोग अंदर गए, एक हॉल था, वहाँ पे लगभग 6-7 टेबल करीब लगे हुए थे, और हम 300 कैंडिडेट वहाँ पे जाके बैठ गए। 300 कैंडिडेट बैठने के बाद वो जो 7 डीवी वाले थे उसमें अलग अलग, पहले पे क्या होता था, आपको वहाँ पे 2 फॉर्म मिलेगा। उसमें आपके पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो अपलोड किया था, क्या क्या उसमें, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। और उसमें लगभग जो भरने वाला 3-4 उसमें नाम पता कुछ भरने का रहता है। सही से कोई भी दिक्कत आएगा, डीवी वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आपके वो फॉर्म भर जाते हैं। उसके बाद आपका एक जो उसी दिन होता है मेडिकल के लिए, वो हॉस्पिटल में एक पर्चा कटवाना पड़ता है टिकट के तौर पे। वो दोस्तों शायद 24-24 रुपये का कटता था, मेरा भी कटा था। वो आगे डीवी में लिखा हुआ मेरा एडमिट कार्ड के फुट जो मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा उसके अंदर। तो दोस्तों इसे से पूरा डीवी हो जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि मेरा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे था। वो मेरा जो डीवी का एडमिट कार्ड, उसके इंस्ट्रक्शन में पूरा बात लिखा गया था कि आप अपनी 2-3 दिन की तैयारी पे आइए, क्योंकि 2-3 दिन भी लग सकता है मेडिकल में, 4 दिन। और मैं लगभग एक दिन डीवी हुआ था, दूसरा दिन मेडिकल में फिट हो गया था, 2 दिन फिट होके घर चला गया था दोस्तों। इसलिए आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं अभी जस्ट आपको ये एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ क्या था उसमें, क्या क्या ढूंढ रहा था दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे, मैंने एडमिट कार्ड ऊपर लगा ही दिया था, तो अब अच्छे से ये पूरा ही कॉल लेटर है जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, RRCCN नंबर इतना इतना के तहत 2019 वाला है। और दोस्तों मेरा डीवी जो हुआ था वो DRM मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट अपोजिट गुजरात कैंसर सोसाइटी, असरबा नरोडा रोड अमरपुरा अहमदाबाद। पता है दोस्तों, अहमदाबाद में मेरी जो डीबी हुई थी। यहाँ पे दोस्तों फोटो लगाना रहता है, आप लोग देख सकते हैं। ये डीबी डेट जो है 16 मार्च को है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो रनिंग था वो 20 जनवरी को था। और मेरा दोस्तों डीबी यहाँ पे 16 मार्च, मतलब जनवरी 1 फरवरी 2, मतलब लगभग लगभग 2 महीने में डीबी करवा लिया गया था। तो आप लोग भी रेडी रहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले 2 महीने के बाद डीवी करवा लिया जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों एडमिट कार्ड का, बता ही दिया था, थंप लगाना है डीवी वेन्यू में जो आप लिखे थे वही पे वाला दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे, तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरा नीचे का पोर्शन है जो मुझे कट के वापस मिला था, ये आप बचा के रखिएगा, क्योंकि ये आगे आपको कहीं ना कहीं काम ही देगा दोस्तों, इसलिए आप इसको रखना बहुत जरूरी है। मेरा फोटो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। आपको तो बाकी एड्रेस में बता ही दिया था यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूजन मत होना यहाँ पे। ये दोस्तों आपके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे डेट के साथ। यहाँ पे लेफ्ट थंब का सिग्नेचर, यहाँ पे डीवी ऑफिसर जो आपका डीवी लेंगे उनका सिग्नेचर होगा। और दोस्तों ये जो लिखने का रहेगा आपको यहाँ पे, अब दोस्तों वो वाला लिखिएगा। अब दोस्तों आपके इंस्ट्रक्शन का बात करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दोस्तों इंग्लिश तो मुझे पता नहीं उतना चलता है, क्योंकि मैं तो बिहार का स्टूडेंट हूँ, आप लोग को भी पता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है इसके अनुसार मैं हिंदी वाला है उसको आप दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का जो है, केंद्रीय रोजगार सूचना इतना 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 दस्तापन
दस्तावेज के सत्यापन, डीवी और चिकित्सीय परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। दोस्तों ये आपकी पूरी डीवी जो शेड्यूल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपको लेके जाना है, ये पूरा आपको A to Z यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए मैं बारी बारी से देखता हूँ क्या क्या है। डीवे में उपस्थित के लिए योग्य उम्मीदवार के बजाय कोई प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं दी जाएगी। दोस्तों आप समझ लिए, खुद लेके जाना है दस्तावेज आपके। और दोस्तों जितने भी आपके संशोधन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ साथ प्रत्येक की दो दो दोस्तों कॉपी लेके जानी है, इसलिए आप कॉपी तैयार रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है अभी को सीबीटी और पीटी के दौरान उम्मीदवार को जारी किए गए इको लेटर और निचला हिस्सा, जो दोस्तों निचला हिस्सा लाना होगा सीबीटी, और आप देख लिए यहाँ पे रनिंग और पीटी के लिए दोनों हिस्सा है, तो आप दोस्तों जरूर वहाँ पे लेके जाइएगा। दूसरा यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं की मैट्रिक, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म तिथि जिसमें अंकित हो, आप 10th का तो लेके ही जाइएगा। आधार दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी एक वैध पहचान पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी से वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र सूचना अंतिम तिथि के 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उचित प्रारूप में होना चाहिए, जो रेलवे फॉर्मेट का है। दोस्तों रेलवे फॉर्मेट में आप बनवा के लेके जाइएगा। मैं भी बनवा के लेके गया था और आप लोग भी बनवा के ले जाइएगा। यह उल्लेख करते हुए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित है कि नहीं, ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित में स्व घोषणा उपलब्ध कराना होगा। तो प्रारूप दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में 2 दिया गया है, AOF CA RRC, इतना इतना आप लोग वो सब जमा कर लिएगा, तो आप लोग बनवा के ले जाइएगा दोस्तों अपने अपने पदाधिकारी से। दोस्तों यहाँ पे EWS वाला का बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक व्याकरण, यदि आवेदन में चुने गए तो निर्धारित आय प्रमाण पत्र उत्पादन करना चाहिए प्रारूप में इतना इतना दोस्तों। फिर EWS वाले जो दोस्तों आप भी रेलवे फॉर्मेट बनवा लीजिएगा, 2025 वाला जो आप ग्रुप डी के उस टाइम डाले थे फॉर्म भरते टाइम, वो बनवा के आप ले जाइएगा। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ 25 वाला वैलिड है, मेरे भी दोस्तों यहाँ पे 19 वाला ढूंढ रहा था। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, सक्षम पदाधिकारी जारी परफॉर्मा में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC प्रमाण पत्र इतना इतना अनुबंध 3AO परीक्षा शुल्क की छूट के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो EBC कैंडिडेट होते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, आप लोग यहाँ पे जो पैसे के लिए छूट लिए हैं वो दोस्तों सर्टिफिकेट पदाधिकारी से बनवा के ले जाइएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में परीक्षा शुल्क की छूट के लिए सो घोषणा, दोस्तों यहाँ पे जो CN नंबर है इसके 4 में जो दोस्तों अनुबंध है उसको बना के आवेदन करते समय जो दावा किया आप ले जाइएगा। PW उम्मीदवार इतना में उल्लिखित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र लाना चाहिए, अनुबंध BA BB BC और BD, तो आप लोग अनुबंध देख लीजिएगा, उसके अनुसार बनवा के ले जाना है। इसी तरह से बात करते हैं दोस्तों भूतपूर्व सैनिक का, तो मूल सेवा प्रमाण पत्र दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर सैनिक के परिवार के हैं और आप उसका सुविधा ले रहे हैं तो आपको ये बनवा के जाना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं CCA वाला का, बहुत कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, आप तो खुद देख लीजिए। CCA उम्मीदवार को NCVT द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र, रेलवे प्रतिष्ठान द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लाना होगा, उपयुक्त पदाधिकारी दोस्तों अनिवार्य है। तो आप लोग CCA वाले जो भी हैं अपना मूल प्रमाण पत्र सभी कुछ लेके जाइएगा। दोस्तों कोई भी आपके दिशा निर्देश हो, प्रासंगिक दस्तावेज हो अन्य, आप वो भी लेके जाइएगा। दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं उनके अनुसार NOC जमा करने के लिए कर्मचारी को दोस्तों सेवा करना है, वो आप NOC सर्टिफिकेट लेके जाइए वहाँ पे। CBT आवेदन पत्र बार में कोई भी दोस्तों अलग अगर ने आप सर्टिफिकेट का उल्लेख किया तो वो भी लेके जाइएगा। दोस्तों CBT आवेदन के दौरान जमा किए गए 3 पासपोर्ट आकार के फोटो बिना सनग्लासेस, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार अंग्रेजी अनुबंधित संस्करण लाना चाहिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत और प्रमाणित। दोस्तों मैं जल्द ही अगली वीडियो में आपको पूरा दोस्तों अपना ज्वाइनिंग का प्रोसेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा था, और दोस्तों मेरी ज्वाइनिंग जो लेटर थी वो भी साझा करूंगा, और उसमें क्या कहाँ क्या भरना है। बहुत सारे दोस्तों कैंडिडेट के सवाल है कि क्या भरना है क्या चाहिए, सभी दोस्तों जल्द ही साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला है, दस्तावेज सत्यापन में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के लिए पश्चिम रेलवे अस्पताल में भेजा जाएगा, क्षेत्रीय रेलवे जहाँ का रहेगा। उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षा के अधिक समय तक
रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें परीक्षण जाँच शामिल है। इसलिए उम्मीदवार से अनुरोध किया जाता है कि वो स्वयं चिकित्सक परीक्षण के पूरी होने तक ठहरने के लिए तैयार रहें, व्यवस्था करके रहें दोस्तों। डीवी और मेडिकल के स्थानों के बीच परिवहन की उम्मीदवारी के खर्च पर होगा आरआरसी दोस्तों। यहाँ पे परिवहन के लिए कोई दावा व्यवस्था नहीं करेगा। अब दोस्तों मेरे तो 2 दिन में हो गया था, आप लोग अपनी अपनी तैयारी करके जाइएगा। और अब जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे उम्मीदवार को रुपए की राशि भुगतान करना होगा, 24 रुपये की दोस्तों। ये दोस्तों चिकित्सा परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपको दोस्तों कटवा के ले जाना है वहाँ पे। खुद दोस्तों वहाँ पे काटने वाले रहेंगे, आप पैसा देंगे कट जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉल लेटर से CNRR वेतना पद के लिए भर्ती कोई अधिकार नहीं मिलता। योग्यता के अनुसार रिक्त उपलब्धता पर सख्ती से रिक्ति की जाएगी। तो दोस्तों आप समझिए कि इतना के इक्वल लेटर से CNRC की भर्ती भरने का कोई अधिकार नहीं मिलता दोस्तों। योग्यता के अनुसार ही आपकी वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए ऑनलाइन CBT कॉल लेटर के नीचे हिस्से की प्रस्तुति किए बिना, ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन CBT PET कॉल लेटर के निचले हिस्से की प्रस्तुति किए बिना दोस्तों प्रवेश की अनुमति नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, आपको वहाँ पे अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर आप अंदर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपके दोस्तों खिलाफ वहाँ पे एक एप्लीकेशन रहेगा, आपको अनुमति दी जाएगी। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, और नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि और स्थान में परिवर्तन से अनुरोध दोस्तों किसी भी हाल स्थिति में नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब्सेंट वाले को एक मौका दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि ब्लॉक डेट में पहले भी बात कर चुका हूँ। PET में भी ब्लॉक डेट दिया गया था और DV में ब्लॉक डेट दिया जाएगा। तो आप ब्लॉक डेट में जाके अपनी ज्वाइनिंग दोस्तों करवा लीजिएगा आराम से। सभी मामलों में दोस्तों RRC का निर्णय जो है अंतिम होगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी यात्रा के लिए कैंडिडेट को मिलता है, SC ST वाले को ट्रेवलिंग के लिए, आप वो सर्टिफिकेट ले जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि चिकित्सा आयोग यदि कोई हो के आधार पर वैकल्पिक नियुक्ति के लिए कोई दावा दोस्तों नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोग पूरी आराम से मेडिकल लीजिएगा, फालतू टेंशन नहीं दोस्तों। DV और मेडिकल के लिए बुलाए जाने से रेलवे में रोजगार के लिए गारंटी नहीं मिलती है दोस्तों। मात्र रिकॉल लेटर जारी करने से आपकी रेलवे में नियुक्ति की मंजूरी नहीं मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेडिकल और DV आपका सही से हो जाता है, समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा केवल मेडिकल जांच में फिट पाए जाने वाले रेलवे में अपनी नियुक्ति गारंटी नहीं की जा सकती। अंतिम उम्मीदवार दोस्तों उम्मीदवार पहचान के सत्यापन सभी मूल प्रमाण पत्रों पद के लिए निर्धारित सभी मापदंड को संतुष्टि के अधीन होंगे। चिकित्सक परीक्षा मानक जैसे लागू हो, उसके बाद ही आपके सिलेक्शन के पूरे चांस होंगे। रेल प्रशासन की सिफारिश की जाने वाली सफल उम्मीदवारों को अंतिम सूची रिक्तियां जो है केवल PWD CCA और समुदाय विभाजन और आरक्षण पैनल में शामिल होने की स्थिति में उम्मीदवारों को किसी भी तैनात किए जाने की संभावना है। विभाग क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों के भीतर कहीं भी इस संबंध में किसी प्रतिनिधि पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी नोट कर लें कि प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मूल उत्पादन में दोस्तों विफल जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, उचित प्रारूप में समुदाय, उचित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र के समर्थन में प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक, आय प्रमाण पत्र, सर्वे घोषणा, NOC, CCA, उम्मीदवारों को NCVT प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के दिन बिना किसी और नोटिस के उम्मीदवार का जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे से बनवा के ही डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, समय आपको नहीं दिया जाएगा। यदि बाद में किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता किसी भी शर्त पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और दोस्तों कोई भी अपील आपके लिए स्वीकार नहीं होगा। तो ये दोस्तों थी आपकी पूरी जो DV में लगने वाली, मैं अपना एडमिट कार्ड था आप लोगों के साझा किया। तो आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप लोग सर्टिफिकेट बना के ले जाइएगा। DV में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट से दूर कर दूं सारे आपको जितने भी डाउट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा DV प्रोसेस, जिसका मेडिकल का मैंने वीडियो बना दिया है, कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग मेडिकल का भी जाके देखिएगा। इसके आगे का प्रोसेस हमने दोस्तों पूरी मेडिकल में बताई है, क्या क्या प्रक्रिया क्या क्या मेरा लगा था। दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।